नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से मार्केट्स को। तो निफ्टी ने जो कल की जो शुरुआत है वो नकारात्मक नोट पे की और जो है उभरने का जरूर उसने प्रयास किया, हालांकि अंतर जो है गैप का उसको वो पूरा नहीं कर सका और उसी के परिणाम स्वरूप अगर अपन देखेंगे तो अंतिम एक घंटे में और भी ज़्यादा तेज़ बिकवाली हमको देखने को मिली और 22,300 के निर्णायक इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे निफ्टी जो है बंद होता हुआ दिखाई दिया। बाजार की धारणा में बड़े डर के कारण भारत का जो विक्स है यानी इंडिया विक्स जो सेंटिमेंट को दर्शाता है वो 8.11% से बढ़ गया था और कल अगर आप नोट करेंगे तो 10 और 20 ईएमए के नीचे ही निफ्टी खुलता हुआ नजर आया और पूरे दिन वहीं उनके नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आया। ऐसे बाजार परिवेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र 0.41 की जो बढ़त है प्रतिशत की, उसके साथ ऑयल एंड गैस था, जबकि दिन के लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जो सेक्टर्स थे उनमें 2.23% के लॉस के साथ मीडिया, वहीं 1.98% के साथ पीएसयू बैंक, यानी ये दोनों ही सेक्टर्स जो है टॉप लूजर्स बनकर उभरे। डॉलर इंडेक्स और मजबूत होकर दोस्तों 106.30 के एलिवेटेड लेवल्स पर पहुंच गया है, जबकि 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड भी 4.6% की बढ़त पर है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें वर्तमान में 90 से $91 प्रति बैरल के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रही है और ये सभी जो चीज़ें हैं इंडियन मार्केट्स के लिए ज़रूर चिंताजनक है और यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिटी कंपनीज हैं उन्हीं में रहा जाए और ओवर लेवरेज पोजीशन से थोड़ा सा बचा जाए। अगर हम निफ्टी पे बात करें सपोर्ट्स की तो 22,120, 22,140 के आसपास सपोर्ट प्लेस्ड है। 22,400, 22,430 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस बनकर उभर रहा है और 22,120 से नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 22,030 से 21,980 के लेवल्स हम बाजार में रीटेस्ट होते हुए देख पाएंगे। 22,430 के ऊपर कोई भी कदम जो है वो निफ्टी को 22,600 से 22,700 तक बढ़ा सकता है। ओआई डेटा को देखें तो पीसीआर जो है 0.64 के लेवल्स पर है, कमजोर बना हुआ है बिल्कुल। 22,300, 22,400 के कॉल स्ट्राइक में राइटिंग दिख रही है, वहीं 22,200, 22,000 के यहाँ पे पुट में एक सिग्निफिकेंट बिल्डअप हमको नजर आया है। आने वाले कुछ सत्रों के लिए अगर रेंज निकालते हैं दोस्तों तो 21,980 से 22,430 ये एक मोटा मोटी रेंज जो है 450 पॉइंट की बनकर उभर रही है। निफ्टी के बाद बात करते हैं मेजर बैंक निफ्टी इंडेक्स की। तो 47,400, 47,450 पर सपोर्ट वहां पे प्लेस्ड है, वहीं 47,900 और 48,000 पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। यदि 47,400 के नीचे फिसलता है तो 47,000, 47,100 इन लेवल्स तक भी दबाव बढ़ते हुए नजर आएगा। अगर 48,000 के ऊपर हम लोग निकलने में कामयाब होते हैं तभी हम 48,350 से 48,500 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी में जो एक बाउंस जो है उसको आता हुआ देखेंगे, एक शॉर्ट कवरिंग हम मूव देख पाएंगे। ओआई पर्सपेक्टिव से 0.55 पर वर्तमान पीसीआर प्लेस्ड है और कमजोर बना हुआ है बिल्कुल, और 47,800 और 48,000 के कॉल स्ट्राइक में राइटिंग दिखाई दे रही है, वहीं 47,500 पे जो है पुट राइटिंग वहां पे नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 47,000 से 48,000 की एक मोटी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ वोलेटिलिटी के साथ दिख सकता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर और स्टॉक है जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। तो कल हालांकि ओवरऑल बाजार में तो मंदी का ही वातावरण था, लेकिन कुछ स्टॉक जरूर है जहां एक हद तक हमको स्ट्रेंथ नजर आई। तो उनमें ओएनजीसी है, आदित्य बिरला कैपिटल, टाटा पावर, केईआई, इंडस टावर और बीईएल, ये तकनीकी मापदंडों के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट पर अच्छे नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स। एफआईडीआई डेटा की बात करें तो एफआई ने 3268 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं डीआई जरूर खरीदार बनकर उभरे और उन्होंने तकरीबन 4762.93 करोड़ रुपए की खरीदारी की। एफआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो फ्रेंड्स थोड़ा कमजोर हो गया है क्योंकि उन्होंने 49.11% पर प्लेस्ड हो गया, क्योंकि उन्होंने 38,455 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है बेचे हैं। वहीं वायदा के मोर्चे पर एफआई ने एक 14,590 जो कॉन्ट्रैक्ट है उनकी खरीदारी की है। वहीं ऑप्शंस अगर हम देखें तो उन्होंने 1,45,961 कॉल और 80,439 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.